वसुधैव कुटुंबकम नमस्कारम। वेलकम टू इनिशियल टू पाइवोट। मैं हूं नलिनी और आज हम बातें करेंगे हिंदुस्तान के चांद तक पहुंचने के सफर की कहानी के बारे में। चंदा मामा वाली लोरी तो बचपन में हम सब ने सुनी है और 90s के दशक के बच्चों ने सपेरों का खेल भी देखा है, पर अब हम चांद के काफी करीब पहुंच चुके हैं और हिंदुस्तान अब सिर्फ सपेरों का देश तो रहा नहीं जो अंग्रेज हमारे देश के बारे में कहा करते थे। वैसे तो 18 मई 1974 को सफल पोखरण परीक्षण करके हमने ये दुनिया को बता दिया था कि टेक्नोलॉजी के मामले में हम किसी से कम नहीं, पर अंतरिक्ष में अपना मुकाम बनाना अभी बाकी था। तो आइए शुरू करते हैं कहानी हिंदुस्तान के चांद तक पहुंचने की। तो बात है 1999 की, जब इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज की मीटिंग में पहली बार भारत ने मून मिशन का आइडिया रखा और काफी विचार विमर्श के बाद नेशनल लूनर मिशन टास्क फोर्स का गठन इसरो ने किया। इसरो के साइंटिस्ट्स के गहन विचार विमर्श के बाद इंडिया के मून मिशन को हरी झंडी दे दी गई। सभी लोग यही पूछते थे कि इस मून मिशन का आखिर फायदा क्या है और इतना पैसा इन मून मिशन में आखिर खर्च क्यों किया जा रहा है। तो आइए जानते हैं कि इन मून मिशन से हमारे देश को और देशवासियों को क्या क्या फायदा होने वाले हैं। इस मिशन से बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग रिसर्च के डेवलपमेंट में काफी मदद मिलेगी। दूसरा फायदा ये है कि अभी तक इसरो सिर्फ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट यानी हमारे पृथ्वी के आसपास ही काम कर रहा था, जो अब उसके पार जाने की बातें होने लगी थी। ऐसे मिशंस की वजह से देश के ऐसे युवा जो साइंस और स्पेस की क्षेत्र में रुचि रखते हैं उन्हें भी फंडामेंटल रिसर्च में भागीदारी करने का मौका मिलेगा। और दुनिया के जहां डेवलप्ड नेशंस जैसे कि यूएस और रशिया जो पहले ही मून मिशन कर चुके हैं या और अन्य देश जो इस मून मिशन को कर रहे हैं, अब भारत भी इस कतार में खड़ा हो जाएगा। तो हमने मन तो बना लिया था मून मिशन के लिए, लेकिन आगे चैलेंजेस बहुत थे। ये मिशन बहुत बड़ा चैलेंज था इसरो के लिए, क्योंकि इसरो में किसी भी साइंटिस्ट को इंटरप्लेनेटरी मिशन का कोई अनुभव नहीं था। जहाँ वर्ल्ड एरेना में यूएस रशिया जैसे नेशंस 1950s और 60s के दशक में ही मून मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दे चुके थे, वहीं भारत अभी इस मामले में कहीं पीछे था। तो आइए इंडिया के पहले मून मिशन यानी चंद्रयान 1 के विषय में जानते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसरो के मून मिशन प्रपोजल को नवंबर 2003 में अप्रूवल दे दिया। चंद्रयान 1 को 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। ये इंडिया का पहला मून मिशन था। इसका लॉन्च व्हीकल था PSLV C11। तो आइए अब जानते हैं कि आखिर चंद्रयान 1 का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। तो आखिर चंद्रयान 1 चांद पे जाके करेगा क्या। तो आइए जानते हैं इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। तो इस मिशन का मुख्य उद्देश्य था चांद के सतह पर मिनरल्स, केमिकल एलिमेंट्स और फोटो जियोलॉजिकल सर्वे करना। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इसरो ने चंद्रयान 1 को चांद की सतह से 100 किलोमीटर ऊपर स्थापित किया था। तो इसरो पे अन्य स्पेस एजेंसीज का इतना भरोसा हो गया था कि यूएस, यूके, जर्मनी, स्वीडन और बुल्गारिया के 11 इंस्ट्रूमेंट्स को चंद्रयान 1 स्पेसक्राफ्ट अपने साथ लेकर गया था। चंद्रयान 1 मिशन की लाइफ थी 2 साल और इसका बजट मात्र 386 करोड़ था। अगर अभी के समय से कंपेयर करें तो आदि पुरुष जैसी मूवीज जिसका बजट 700 करोड़ है और RRR जैसी मूवी जिसका बजट 550 करोड़ है, इन मूवीज से कहीं सस्ता था हमारे चंद्रयान 1 का बजट। चंद्रयान 1 पूरी तरीके से सक्सेसफुल मिशन था। तो आइए जानते हैं इसके अचीवमेंट्स के बारे में। ये चंद्रयान 1 ही था जिसने पहली बार चांद पे पानी की मौजूदगी का पता लगाया था, जो अब तक यूएस, रशिया जैसे डेवलप्ड नेशन भी नहीं कर पाए थे, और साथ ही साथ चंद्रमा पे मौजूद केमिकल्स और मिनरल्स का पता लगाया था। चंद्रयान 1 की सफलता से उत्साहित होकर इसरो ने चंद्रयान 2 को लॉन्च करने की घोषणा की। इस मिशन का लॉन्च डेट कई बार टाला गया था। फाइनली इसे 22 जुलाई 2019 श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। इसका लॉन्च व्हीकल था GSLV Mark 3, जिसको बाहुबली रॉकेट भी कहते हैं। इसमें चांद की परिक्रमा करने के लिए लूनर ऑर्बिटर के साथ साथ विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर भी लगाया गया था। तो आइए थोड़ा जानकारी अब ले लेते हैं विक्रम लैंडर के बारे में। विक्रम लैंडर का नामकरण हमारे फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर किया गया था। इस विक्रम लैंडर के अंदर ही
प्रज्ञान रोवर को फिट किया गया है। रोवर का काम क्या है एक्चुअली? रोवर वो चीज़ है जो चांद की सतह पे घूमेगा और वहाँ के बारे में पता करेगा। रोवर का नाम है प्रज्ञान। तो आइए अब जानते हैं कि चंद्रयान 2 मिशन का उद्देश्य क्या था। चंद्रयान 1 ने तो पानी का पता लगा लिया था, लेकिन अब हमें जानना था कि आखिर पानी की मात्रा कितनी है चांद पे। दूसरा इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि चांद की सतह की संरचना यानी सरफेस कंपोजिशन के बारे में पता लगाना। और तीसरा उद्देश्य था वैज्ञानिकों के अध्ययन के लिए चांद की मिट्टी और चट्टानों के नमूने को एकत्रित करना, ताकि आने वाली पीढ़ी चांद के बारे में किए गए रिसर्च को अच्छे से समझ सके। अब चंद्रयान 2 के विषय में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जान लेते हैं। आइए जानते हैं इसका बजट कितना था। इसका बजट था 978 करोड़। ये सबसे कम लागत में बनाया गया था। 7 सितंबर 2019 को 47 दिनों की यात्रा के बाद चांद की सतह पर लैंडर विक्रम उतरने वाला था, लेकिन सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी होने की वजह से चांद की सतह से 2 किलोमीटर पहले इसरो का विक्रम लैंडर से संपर्क टूट गया और उसकी क्रैश लैंडिंग हो गई। ये मिशन इस वजह से फेल हो गया। इस मिशन की डायरेक्टर थी डॉक्टर रितु करिधल श्रीवास्तव, जिन्हें रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, और इसकी प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी एम वनीता। उस वक्त इसरो के चेयरमैन थे डॉक्टर के सिवन। वैसे तो चंद्रयान 2 की विफलता कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि चंद्रयान के पीछे अमेरिका 26 बार और रशिया 14 बार फेल हो चुका है। हालांकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर आज भी चांद की परिक्रमा कर रहा है, जिसे हम चंद्रयान 3 में इस्तेमाल करेंगे। हर किसी को चंद्रयान 2 मिशन से बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन इस अभियान के विफल होने से इसरो के तत्कालिक चेयरमैन डॉक्टर के सिवन को बहुत बड़ा धक्का लगा था। वो फूट फूट कर रो रहे थे, परंतु प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सहानुभूति पूर्वक वचन और संवेदना भरे कंधों की वजह से इसरो इस दुख से उबरकर चंद्रयान 3 मिशन के लिए पूरे जोश से तैयार हो गया। हालांकि चंद्रयान 2 मिशन को पूरी तरीके से फेल नहीं बताया जा सकता, क्योंकि चंद्रयान 2 को भारत ने चंद्रमा के ऐसे क्षेत्र पर जहां आज तक कोई देश नहीं पहुंच सका वहां उतारा था, चंद्रमा का साउथ पोल। ये काफी गर्व की बात है। अगर हम सफल ना हुए तो क्या हुआ, कम से कम हमने प्रयास तो किया। तो ये थी चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 की कहानी। हम आगे आने वाली वीडियो में चंद्रयान 3 के बारे में डिटेल में बातें करेंगे। सो कीप वॉचिंग and follow for more. Thank you for watching. Vasudhaiv Kutumbakam. Namaskaram.